लोग सीखेंगे 2 अंकों का जोड़। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने 1 अंक का जोड़ सीखा था, जिसमें अगर 8 है, यहाँ 8 है, उसमें प्लस जो है 4 जोड़ना है, 4 को जोड़ना है। तो उसमें पहले 8 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद ये 4 लाइन उसके नीचे है तो 4 लाइन और खींचेंगे 1 2 3 4। अब हम लोग टोटल इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जब 12 आ गया तो ये दोनों अंक यहाँ हम लोग लिख देंगे। इस तरह से हम लोग 1 अंक का जोड़ते हैं। अब हम लोग आते हैं 2 अंकों का जोड़। तो 2 अंकों का जोड़ हम करने के लिए थोड़ा सा जो है अलग तरीके से हम लोग जोड़ना सीखते हैं। जैसे पहले यहाँ 5 है, 5 है, तो 1 2 3 4 5 लाइन खींच लिए। उसके बाद फिर 5 है, फिर 1 2 3 4 5 लाइन खींच दिए। अब हम लोग इसको पूरा गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ आ गया 10, 10 आ गया। तो हम लोग यहाँ पर जो है 1 अंक वाले में पूरा का पूरा दोनों अंक लिखे थे, लेकिन यहाँ दोनों अंक हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि जब किसी अंक के बगल में और अंक जोड़ने के लिए रहता है तो पहले अंक के जोड़ों का इकाई वाला, वंश वाला अंक हम लोग यहाँ लिखते हैं, और ये दहाई टेंस वाला अंक जो है ये इसके बगल वाले अंक के ऊपर कैरी के रूप में, हासिल के रूप में लिख दिया जाता है। अब उसके बाद हम लोग अब इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। अब जैसे यहाँ 4 है तो 1 2 3 4, उसके बाद 3 है 1 2 3, उसके बाद जो कैरी इधर से हासिल आया है यहाँ पर हम लोग लिखे हैं उसको भी यहाँ ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हम लोग इसको 8 लिख देंगे। इस तरह से हम लोग 2 अंकों का जोड़ते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा इधर आगे की तरफ, दूसरा। यहाँ 6 है ना, तो 6 लाइन खींचते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 4 है, 1 2 3 4। अब हम लोग पूरे को जो है काउंट करते हैं, गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ 10 आ रहा है तो हम लोग यहाँ 10 लिख देंगे। अब फिर वही बात है, अब ये 2 अंकों का है जोड़, तो जब भी बगल में अगर अंक जोड़ने के लिए और रहे तो पहले अंकों का योग जो रहता है अगर 2 अंकों में आता है तो उसका वंश मतलब इकाई वाला अंक जो है उसके नीचे लिख देते हैं, और ये टेंस जो दहाई वाला अंक है वो सीधा इसके ऊपर जो है बगल वाले अंक के ऊपर कैरी के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, कैरी के रूप में हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद जो है अब ये 3 है तो फिर यहाँ 1 2 3, फिर ये 2 है, 1 2, अब ये भी कैरी 1 है ना, तो ये क्या करे 1 खींच दिए। अब टोटल गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 लिखिए। ये हो गया आपका जो है ना। अब आते हैं कि अगर दोनों अंक कुछ ऐसे होते हैं, ये वाला करेंगे हम लोग। तो यहाँ 8 है तो 8 लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितना है 6 है तो फिर 6 खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब काउंट करते हैं, माने गिनते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ 14 आ जा रहा है। तो फिर वही बात है, इसके बगल में अभी अंक जोड़ने के लिए है, तो हम लोग इसका वंश मतलब इकाई वाला अंक यहाँ लिख देते हैं। और ये जो टेंस दहाई वाला अंक है, ये बगल वाले अंक के ऊपर कैरी के रूप में हम लोग लिख देते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ 6 है, तो फिर से वही काम 1 2 3 4 5 6 है। उसके बाद 3 है 1 2 3। उसके बाद कैरी जो हम लोग लिखे हैं, जो हासिल लिखे हैं बगल का, वो भी 1 है, तो 1 कीजिए। अब टोटल हम लोग जो है जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम लोग 2 अंक में आ जा रहा है यहाँ, तो ये दोनों अंक हम लोग लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि अब इसके बगल में कोई अंक नहीं है बच रहा जोड़ने के लिए, इसलिए जो भी अंक आते हैं 2 अंकों में, वो पूरा का पूरा हम लोग लिख देते हैं। इस तरह से 2 अंक या इसी तरह से 3 अंक भी रहेंगे, 4 अंक भी रहेंगे का जोड़ अगर रहता है तो इसी तरह से जोड़ते जाएंगे। उसके बाद वंश इकाई वाला अंक इधर लिखते हैं, जो टेंस दहाई वाला अंक रहता है वो बगल वाले के ऊपर कैरी के रूप में लिख देते हैं। अगर 3 अंकों का अगर रहेगा, जैसे मान लीजिए 465 है प्लस 565 है, ठीक है। तो उसी तरह से सेम प्रक्रिया होगी। 5 है तो इसको जोड़ने से 10 आ गया, तो हम लोग वंश इकाई वाला अंक हमेशा यहाँ लिखते हैं और दहाई वाला इसके बगल में कैरी के रूप में लिख देते हैं। अब 6 6 12 होगा और एक 13 आ गया, तो फिर ये 3 जो है यहाँ लिख दिया जाएगा, फिर से ये कैरी के रूप में इसके बगल में आ जाएगा। अब 4 और 5 जोड़ेंगे 9 आएगा, तो इसमें कैरी जोड़ देंगे 10 आ जाएगा। अब 10 का 10 जो है पूरा जो है हम लोग लिख देते हैं, क्योंकि अब इसके बगल में कोई भी अंक जोड़ने के लिए नहीं है। तो इस तरह से हम लोग 2 अंकों का, 3 अंकों का, 4 अंकों का जो भी जोड़ रहेगा, ऐड रहेगा, उसको हम लोग जोड़ देंगे। ऐड इसी नियम से करते हैं, तो हमारा ऐड जो है सही रहता है। तो आ गया समझ में? ठीक है, चलिए, अच्छा, बढ़िया।